नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब का किसान इन दिनों खेतों में कम सड़कों पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह है केंद्र सरकार की ओर से जारी 3 किसान ऑर्डिनेंस। केंद्र सरकार के ये 3 किसान ऑर्डिनेंस पंजाब के किसानों के लिए आफत बने हुए हैं, क्योंकि किसानों के अनुसार ये तीनों ऑर्डिनेंस उनके खिलाफ हैं। इन ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसानों की आर्थिक कमाई कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, पंजाब की सियासत भी इन दिनों गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष किसानों से प्रदर्शन न करने की अपील कर रहा है, तो विपक्ष एक दूसरे पर ही उंगलियां उठा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्यपाल से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आपको बताते हैं। पंजाब में पिछले कई दिनों से किसान अपनी खेती छोड़ सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। प्रदेश का अन्नदाता लगातार केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए 3 किसान ऑर्डिनेंस को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। किसानों की मांग है कि केंद्र के तीनों ऑर्डिनेंस वापस लिए जाएं, जिसको लेकर लगातार पंजाब में राजनीति भी गरमाई हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कृषि ऑर्डिनेंस के खिलाफ राज्यपाल से मिले और पंजाब गवर्नर हाउस में केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ याचिका दी। इसके अलावा 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर को ज्ञापन भी सौंपा। मीटिंग सदी सी जिथे सारे किसान यूनियन से और उत्थे सारिਆਂ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ फैसला होया सी। सिर्फ अकाली दल नहीं ਉਹਦੇ शामिल सी, जिन्हां ने कहा सी कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ करना है। और उस तो बाद साडी पार्टी और किसान यूनियन सारे लगे हुए ने ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ। ਇਹ भी मैंने उदों लिखा सी प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ ਜਦੋਂ खबर आई कि कोई कमेटी बिठाई सी ਉਹਨਾਂ ने, लेकिन वो सूबा ਜਿਹੜਾ देश ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ कमेटी ਦਾ ਮੈਂਬਰ नहीं बनाया सी। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ FM ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ और सिर्फ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई फाइनेंशियल इशूज़ ਤੇ कोई डिस्कशन उन्होंने कोई की। तीसरी बार अफसर सदे जैसे प्रधान जी ने कहा और उन्होंने कहा थोड़ी राय नहीं असी चाहते, असा तुहानू दस्सण वास्ते तुहानू बनाया कि असी ऑर्डीनेंस पास कर रहे हैं। सो जो सूबा 70 साल तो इस देश ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾय भी नहीं लेनी। साथ ही सीएम कैप्टन ने किसान ऑर्डिनेंस पर कहा कि यह ऑर्डिनेंस प्रदेश में 60% से अधिक कृषि की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। आगे उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे केवल ऑर्डिनेंस को लेकर राजनीति कर रहे हैं। सारिਆਂ ने वॉकआउट करता सी ऑन दिस इशू। असी अपोज करके वी अपोज्ड इट एंड वी वॉकड आउट। सुखबीर बादल दा व्हाई डिडंट हिज वाइफ, देखो जदों थोड़ा कैबिनेट दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीट कर दिया, इज शी अ मेंबर और नॉट? जेड़े मेंबर जेड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने फैसला किया कि ऑर्डीनेंस पास करने ने होया या नहीं होया? अगर उत्थे से तां क्यों नहीं बोले? अगर नहीं उत्थे से तो बाद च प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? हैज शी एट एनी स्टेज कुछ उन्होंने गल की है? कल सुखबीर बादल जाके उत्थे कुछ कहना है, इत्थे की किया सी इन्हां विधान सभा च। सो ये ड्रामेबाजी बड़ी देर नहीं चलती, लोग सारे इन्हों पछाण गए ने। दिस इज़ ओनली ट्राइंग टू अपने हुण सारे उन्होंने पार्टी वाले ने उन्होंने चंगी तरह घूरिया तो अपना मूँह फेस सेविंग जिन्हों कहते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। दरअसल सुखबीर सिंह बादल ने किसान ऑर्डिनेंस पर कहा है कि ये ऑर्डिनेंस किसानों के खिलाफ है, इसे वापस लिया जाए। शिरोमणि अकाली दल किसानों की पार्टी होने के चलते वो ऐसी किसी भी चीज को समर्थन नहीं दे सकते जो पंजाब के अन्नदाताओं के खिलाफ जाता हो। आज 3 ऑर्डिनेंस जो सेंटर की सरकार लेके आई थी, उनमें से एक ऑर्डिनेंस जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उस पर बहस हुई थी। मैंने क्लियर कट बोला कि ये तीनों ऑर्डिनेंस है, ये आप बोल रहे हैं किसान पक्षी हैं, पर आपने किसानों को तो पूछा नहीं। जो किसानों की इश्यूज़ हैं, जो किसानों की इसमें शंका हैं, वो तो आपने पूछा नहीं है। जो किसान आपकी पार्टी एक एनडीए में है, जो श्रोमणी अकाली दल जो किसानों की पार्टी है, एनडीए किसानों को नहीं, इंडिया श्रोमणी अकाली दल को भी नहीं पूछा। और हमारे मिनिस्टर ने वहाँ कैबिनेट में भी बोल दिया था कि ये शंके हमारे किसान के हैं, इसलिए ये जो जब तक ये शंके दूर नहीं होते, जो इश्यूज दूर नहीं होते, श्रोमणी अकाली दल इसके साथ वोट नहीं कर सकता। और हमने स्पष्ट किया और हमने बोला कि ये जो पंजाब के किसान जो चाहते हैं वो उनको जरूर उनसे मिलना चाहिए। और मैंने हिस्ट्री बताई कि श्रोमणी अकाली दल की कि हम किसान हैं, हम सारे किसान हैं, हम किसान की हर बात जानते हैं। पर क्योंकि उन्होंने
एक्ट पास कर दिया तो हमने उनके खिलाफ वोट दी। पर मैं हैरानी की बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है और जो आम आदमी पार्टी का भगवंत मान है, जब वोटिंग का टाइम आया कोई नहीं था। वो वहाँ तो बोल रहे थे हम अपोज करेंगे, उन्होंने वोट इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ नहीं दी, वो सब वॉकआउट कर गए। और ये पंजाब में उनको बताना चाहिए कि पंजाब के लोगों को इतनी उनका पेशेंस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ तक एक 15-20 मिनट और वेट करें। बगैर वोटिंग किए, बगैर इनके खिलाफ वोटिंग किए, भगवंत मान और कांग्रेस के सारे MP वॉकआउट कर गए थे। और अकेला मैं ही था जो वहाँ रहा और ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट डालकर बोलकर और मैं आया। वहीं मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने लोकसभा के मॉनसून सत्र में सुखबीर सिंह बादल को घेरा और तंज कसते हुए कहा था कि वे केवल सदन में ऑर्डिनेंस के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन पंजाब में ऑर्डिनेंस के समर्थन में बात करते हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। NRC ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ VOTING ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਇੰਜॉय कर रहे हैं। और सर फूड ग्रेन हमेशा से जरूरी वस्तुओं की लिस्ट में रहा है और सब कुछ बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, आप भेल बेच दो, बैंकें बेच दो, सिर्फ किसान रह गया था। किसान भी बेच दिया इन्होंने और किसान पंजाब में भी अभी सड़कों पर है। जमीन को मां कहा जाता है सर। किसान अपनी मां को बचाने के लिए आज सड़कों पर है और इस बिल का विरोध करता हूं। ऐसे में किसानों के प्रदर्शन पर पुलिस ने FIR भी दर्ज की है, जिसको सीएम कैप्टन ने रद्द करने के आदेश दिए और साफ कहा है कि आगे भी किसी किसान पर केस दर्ज नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, पंजाब, हिमाचल। वहीं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने तीनों अध्यादेशों को किसान हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि इन तीनों ऑर्डिनेंस से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। अब किसान मंडी के बाहर भी अनाज बेच सकता है। वहीं JP नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को राजनीति के सिवा कुछ नहीं आता है। तीनों जो बिल्स हैं जो अभी लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हो रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटी बिल तो कल लोकसभा से पारित हुआ है, अब राज्यसभा में जाएगा। ये तीनों ही बिल बहुत दूरदृष्टि रखते हैं और बहुत दूरदृष्टि रखते हुए इन बिल्स को एक्ट के रूप में हम सब लोग पार्लियामेंट में पास कर रहे हैं। यह किसानों के उत्पाद का, प्रोड्यूस का दाम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले ये तीनों ही बिल रहने वाले हैं। और उसी तरीके से निवेश हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में ये तीनों ही बिल बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और बहुत लाभकारी भी हैं, कारक हैं। वहीं केंद्र सरकार के किसान ऑर्डिनेंस को लेकर गुरदासपुर में किसानों ने प्रदर्शन करते हुए ब्यास दरिया पर बने पुल को जाम किया है। वहीं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने किसान से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। किसान जो 3 ऑर्डिनेंस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो लगातार जारी है। हम जिस जगह खड़े हैं ये चंडीगढ़ गुरदासपुर रोड पर ब्यास दरिया पर बना पुल है, जो पिछले 3 दिनों से किसानों ने रोका हुआ है। तस्वीरें देख लें, क्योंकि तस्वीरों में आपके एक नया चेहरा देखेंगे। किसानों के साथ साथ जो महिलाएं हैं, किसान महिलाएं हैं, वो भी साथ हैं और साथ ही जो उनके बच्चे हैं छोटे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन में। बात करेंगे किसानों के साथ कि क्या मांगे हैं, क्यों नहीं पूरी हो रही और कब तक ये प्रदर्शन चलेंगे। क्या नाम है जी? गुरप्रताप सिंह। गुरप्रताप जी, कब तक ये प्रदर्शन चलेगी? जब तक पंजाब की खेती मंडी जो तोड़ रही है सरकार, भारत सरकार, जब तक वो फैसला वापस नहीं लेगी, ऑर्डिनेंस रद्द नहीं करेगी, तब तक ये प्रदर्शन चलते रहेंगे। क्या मांगे क्या है मेन आपकी? सबसे जरूरी मांग जो 3 ऑर्डिनेंस खेती के विरोध में लेकर आई है सरकार, जो खेती मंडी जो पंजाब और हरियाणा में बाकी जब पूरे भारत से अलग है, जो सरकारी FCI और जो खरीद एजेंसी हैं केंद्र की, वो जो उनको वापस लेके जा रही है सरकार और प्राइवेट हाथों में जो मंडी को दे रही है। और जो बिजली बिल 2020 जो सारा जो पूरे स्टेटों का बिजली बोर्ड है उसको अपने हाथों में ले रही है, उसके विरोध में यहाँ किसान जो है सड़कों पर बैठे हैं। अगर ये ऑर्डिनेंस तीनों रद्द नहीं होते, क्योंकि सेशन चल रहा है, अभी तक कोई बात नहीं हुई, अगर ये रद्द नहीं होते तो क्या अगली रणनीति रहेगी? देखो जी, जेडे ऑर्डिनेंस आ रद्द होण जां ना होण अगली गल आ, पर ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲਿਆ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੁਲ ਆ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ 3 ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਭਦੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। किसान तब तक अपने प्रदर्शन नहीं रोकेगी जब तक ये तीनों ऑर्डिनेंस रद्द नहीं हो जाते। कैमरामैन निशांत के साथ इंडिया न्यूज के लिए नितिन लूथरा, गुरदासपुर। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको इन ऑर्डिनेंस के बारे में बताते हैं जिसे लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह 3 अध्यादेश कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020, किसान मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा अध्यादेश 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। अब इस अध्यादेश में क्या है आपको बताते हैं। किसान को कहीं भी किसी भी मंच पर व्यापार और वाणिज्य की आजादी है, उपज की लाभकारी कीमत मिलेगी। इस अध्यादेश के तहत राज्य में और बाहर भी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। पैन कार्ड के साथ कोई भी संगठन व्यापार और लेन देन प्लेटफॉर्म संचालन कर सकता है। व्यापारियों को 3 दिन में किसानों को भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार उत्पादन के लिए मूल्य सूचना और जानकारी प्रणाली विकसित करेगी। किसान व्यापारी विवाद को एसडीएम निपटाएंगे। बताते हैं कि इससे किसानों को क्या फायदा होगा। फसल बेचने में बेहतर विकल्प है, बेहतर और लाभकारी कीमत मिलेगी। 45% तक की बढ़ोतरी संभव हो सकती है। अनुबंधित किसान स्वतंत्र किसान से औसतन 25% ज्यादा कमाई करते हैं। मौसम और बाजार की जानकारी से कमाई में 15 से 25% वृद्धि की संभावना है। कटाई के बाद के नुकसान को कम किया जा सकेगा। इस अध्यादेश में क्या है आपको बताते हैं। उपज का स्वामित्व उत्पादन के दौरान किसानों के पास रहेगा, वितरण पर मूल्य मिलेगा। प्रायोजक उत्पादन का जोखिम उठाता है और सेवा के बदले किसानों को भुगतान करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की स्टॉक सीमा खरीद पर लागू नहीं। माल जमा करने वाला और सुविधा देने वाला भी पक्षकार बन सकता है। पंजीकरण समझौते और कृषि समझौते के पंजीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री होगी। किसान के अधिकार को हतोत्साहित करने के लिए कोई समझौता नहीं कर सकता। इसका क्या असर पड़ेगा आपको बताते हैं। पूरे देश में अनुबंध खेती का एक समान कानूनी ढांचा होगा। कंपनियों को खेती के समझौते में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना ताकि किसानों की आय बढ़े। पहले कीमत गिरने पर अनुबंधों से कंपनियां पीछे हट जाती थी। इस अध्यादेश में क्या है, ये तमाम बातें हमने आपको बताई। आलू, प्याज, तिलहन और तेल के भंडारण पर लगी रोक को हटाया गया है। राष्ट्रीय आपदा, अकाल, युद्ध, साधारण मूल्य वृद्धि जैसे हालात में स्टॉक सीमा लागू होगी। भारत में